दोस्तों, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास पैसों की कमी हो जाती है एक मंथ के ही अंदर, उनकी सैलरी फुल मंथ चल नहीं पाती है और वो अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ पैसा बचा भी नहीं पाते हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सैलरी में से एवरी मंथ कुछ न कुछ पैसा ज़रूर बचाएंगे अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो। आज की वीडियो में 4 टिप्स बताने वाली हूँ। चारों टिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम सब बोलते हैं कि बजट बनाइए, बजट बनाइए। अगर हम बजट बना लेते हैं तो हमारा घर बहुत स्मूथ तरीके से चलता है। अब यहाँ पर ये बात आती है, बजट हमने बना लिया है, अगर हम पूछे किसी को कि आपने बजट बनाया है अपने घर का, तो वो लोग यही कहते हैं कि हाँ, हमने बजट बना लिया है और हम बजट से चल रहे हैं। बजट बना लिया है, क्या आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं? जब आप बजट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और आपने लिखित रूप से बजट ही नहीं बनाया है तो आप पैसे कहाँ से बचा पाएंगे? अब बहुत लोगों की समस्या ये होती है कि वो मतलब लिखना पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आजकल ये महिलाओं की मतलब आदत हो गई है, उनको हर चीज़ मतलब हर चीज़ में वो सुपर वुमेन बनना चाहती हैं। वो हर चीज़ अपने माइंड में फीड करना चाहती हैं। अगर आप भी ऐसा ही करती हैं कि हर चीज़ अपने माइंड में रखती हैं और आप अपने जो खर्चे हैं उनको राइट डाउन नहीं करती, अपने बजट पर स्ट्रिक्टली नहीं चल रही हैं, बजट को फॉलो ही नहीं कर रही हैं, आपने सिर्फ लिखित रूप में नहीं बनाया है, आपने अपने मन में बजट बना लिया कि मुझे इतने का ये सामान चाहिए और इतने का ये सामान चाहिए और इतना पैसा हम यहाँ खर्च करते हैं, इतना वहाँ खर्च करते हैं। आपने सबसे पहले अपने खर्चे डिसाइड किए। आपने इस बीच में कहीं सेविंग्स की बात की कि आपके दिमाग में सेविंग्स का ख्याल आया? नहीं आया। तो इसीलिए आपकी सैलरी पूरे मंथ नहीं चलती है। सबसे पहले जब भी हमारे पास जो भी अमाउंट आए उस अमाउंट को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें 50-30-20 रूल लागू करना है। उस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारे पैसे ज़रूर बचते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास सैलरी आए, अच्छा देखो, 30% का हम बात करते हैं कि 30% अपने शौक के लिए रखना है। जैसे कभी शॉपिंग का मन हो गया, आपको कभी क्रेविंग हो गई कि मुझे ये खाना खाना है। बहुत सारे लोगों को ऐसी क्रेविंग होती है कि मुझे नहीं ये खाना खाना ही है, तो आप वो 30% पैसा उस चीज़ के लिए यूज़ करो। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, अपने घर खर्च चलाने के लिए वो एक एक पैसे का सोचती है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें 80-20 का रूल लागू कर सकते हैं। अब ये 80-20 क्या होता है? 80-20 होता है कि जैसे मान लो आपने 80% आपके पास 100% 20,000 रुपये हैं और आपने 80% पैसा उसमें से अलग निकाला हुआ है। 80% हो गया आपका 16,000 और उसका बचा 20% 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये आपने अलग किसी बॉक्स में रखे हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब भी घर खर्च चलाओ आप तो कैश में पैसा रखा करो हमेशा, क्योंकि ये पेटीएम और गूगल पे ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना तो हमारा ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट से कट रहा है और हमें पता नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि वो तो अकाउंट से कटेगा, लेकिन कटेगा तो उसी सैलरी से ना। यदि हम कैश में पैसा रखते हैं तो कैश में खर्च करना होता है तो थोड़ा सा हमें मुश्किल आती है खर्च करने में। अरे यार, ये 100 का नोट है, अगर हमें 10 रुपये का सामान चाहिए, चलो कोई नहीं, कहीं छुट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सोच के हम उस खर्च को अवॉइड कर देते हैं। तो वहाँ पर जो हमने 10 रुपये का खर्च अवॉइड किया तो हमारा 100 का नोट वहाँ पर सीधा सीधा बचा है वो। अब वो सीधा सीधा मैं क्यों कह रही हूँ कि यदि हमने उसमें से 10 खर्च किए तो हमें और 4 खर्च याद आ जाएंगे वहीं पर, तो हम वो खर्च भी तुरंत कर देंगे, तो हमारा 100 का नोट कब खर्च हो जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली बजट बनाना है। दूसरा, उस बजट को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है और फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमें गैर ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल नहीं डालनी है। हमारी गैर ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? देखो, खाना हमारी ज़रूरत है,
जो हेल्दी फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो इतनी एनर्जी नहीं है कि हम कोई भी काम कर सकें, घर चला सकें या फिर पैसे कमा सकें, कोई काम नहीं कर सकते यदि हमारे, और वो पिज़्ज़ा बर्गर समोसे चाट ये सब हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी चाहत है। तो चाहतों पर हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, हमें पैसा सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना है। और जो पैसा अपनी ज़रूरतों पर ही खर्च करते हैं, चाहतों को अभी फ़िलहाल में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी ख्वाहिशों को कभी पूरा नहीं करना है। जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट हो जाए, आपके सारे खर्चे पूरे होने लगे, आपकी मंथली इनकम इतनी हो जाए कि आपके खर्च काट मतलब जो आपके पैसे जो खर्च है उसको करने के बाद में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट बच रहा है, तो आप उसमें से अपने शौक पूरे ज़रूर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि अपनी ज़रूरत वाले पैसे में से खर्च करके शौक पूरे करेंगे तो हम कर्जे में आ सकते हैं। तो हमेशा पैसा जब भी खर्च करो कैश में करो, और जब भी आप बजट बनाओ तो अपनी ज़रूरतों को और अपनी चाहतों को अलग अलग करो। ये पॉइंट मतलब पैसे बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि जब भी मार्केट जाओ, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब भी मार्केट जाओ तो आप अकेले ही जाओ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, अपने साथ में अपनी किसी फ्रेंड को लेके जाएंगे या तो अपने किसी रिलेटिव को लेके जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने उनसे बोला कि मार्केट चल रहे हो, तो उन्होंने आपको बोल दिया चलो चलते हैं, वो आपके साथ जा रहे हैं, आप उनको एक अहमियत दे के लेके जा रहे हो अपने साथ में। आपने वहाँ पर कोई चीज़ परचेस करने के लिए, या मान लो एक पर्टिकुलर कोई भी हमें कपड़ा खरीदने जाना है और हम किसी को अपने साथ में लेके गए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि यदि उन्होंने कोई कपड़ा पसंद कर दिया आपके लिए और आपको वो कलर भी पसंद नहीं है और वो कपड़ा भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने पसंद कर दिया और आप उनको डिसरेस्पेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो कपड़ा खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये घाटा होता है कि हम उस कपड़े को या फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसको हम लेकर तो आ गए, लेकिन हमने क्यों लिया कि उनको बुरा ना लग जाए कहीं, तो वो हम पहनेंगे नहीं, वो हमारा पैसा बर्बाद चला गया। फिर हम क्या सोचते हैं कि कोई नहीं, चलो हम इसको महीने 6 महीने यूज़ करेंगे, बाद में हम दूसरा ले लेंगे। तो ऐसे करके हमारे पैसे कभी कभी ये हमारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। तो जब भी शॉपिंग के लिए जाओ आप अकेले जाओ, अपनी पसंद से जो चीज़ आपको चाहिए, जिसकी नीड है वही खरीद कर लाओ, ठीक है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है पैसे बचाने में। अच्छा, मैंने एक पॉइंट्स की चर्चा की थी कि राइट डाउन करना चाहिए। राइट डाउन करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि राइट डाउन करने से हमारे खर्चे जो हो जाएंगे। बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ कि राइट डाउन क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलते हैं कि राइट डाउन करके क्या करना है, वो खर्चे तो होने ही होने हैं। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि खर्चे होने ही होने हैं, लेकिन उसमें कुछ खर्च ऐसे होते हैं कि जो मतलब हम बहुत ही रैंडमली ऐसे ही कर रहे हैं, उनका कोई तथ्य नहीं बनता है खर्च करने का, उस चीज़ को खरीदने का हमारे कोई मतलब तथ्य ही नहीं बनता है, फिर भी हम उन खर्चों को लगातार करते रहते हैं और वो हमारी समझ से बाहर नहीं होते हैं। हमें क्या लगता है ये ज़रूरी है करना, ये ज़रूरी है करना। अगर हम राइट डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ज़रूरी नहीं था, अगर हमने किया है तो ये बहुत गलत किया है। अच्छा, एक पॉइंट आता है इसमें कि हमें अपने लिए एक सेविंग चैलेंज ज़रूर लेना चाहिए हर मंथ में। अब ये सेविंग चैलेंज की बात मैं क्यों कहती हूँ आपसे, क्योंकि सेविंग चैलेंज हमें हर मंथ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मतलब 1,000 रुपये के लिए पूरे महीने 10-10, 20-20 रुपये करके हम बचाते रहें इसको, तो फिर इससे क्या फ़ायदा है। मैं बताती हूँ दोस्तों आपको कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आप यदि आपके पास, मान लो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको, आपके पास मान लो 98 रुपीज़ है, अगर आप उसमें 2 रुपये नहीं जोड़ेंगे तो क्या वो 100 बनेगा। ऐसे ही छोटी रकम हो या फिर बड़ी रकम हो, उसमें यदि हम जोड़ेंगे नहीं तो वो पैसा बढ़ेगा नहीं। हमें जब भी मौका मिले हमें 10 रुपये जोड़ने का, तो हमें जोड़ना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें एक सेविंग चैलेंज हर महीने ज़रूर लेना चाहिए। ये चीज़ें अपने घर में हर हाउसवाइफ को करनी चाहिए, अपने घर में एक बजट से चलना चाहिए।
शॉपिंग करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी गैर ज़रूरी है, उसको कट करना चाहिए और अपने खर्चों को हर महीना राइट डाउन करना चाहिए। कोई 10 रुपये भी खर्च करती हूँ मैं राइट डाउन करती हूँ और फिर इसको 8 दिन में 10 दिन में जब भी समय मिलता है तो मैं ज़रूर नज़र रखती हूँ अपने खर्चों पर कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पर बेफिजूल की खरीद ली है, ऐसा क्या है जो मैंने मतलब मुझे खर्च नहीं करती तो भी चल जाता। तो इसमें पता तो चल जाता है, तो अगले महीने मैं वो खर्च बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।